नमस्कार। आज हम आपके लिए एक विशेष कार्यक्रम लेकर आए हैं। जीवन में जब असुरक्षा की भावना बढ़ी तो कहीं ना कहीं लोग एक सुरक्षित भविष्य के लिए बीमा के प्रति आकर्षित हुए। बीमा सिर्फ जिंदगी का बीमा नहीं, जब भूकंप की आशंका रहती है तो लोग अपने घर का बीमा कराते हैं, चोरी से बचने के लिए उसका भी बीमा होता है, वाहनों का बीमा होता है। और जब लोगों में यह धारणा पैदा हुई कि हम अपने भविष्य को सुरक्षित बीमा के माध्यम से करा सकते हैं, स्वास्थ्य का भी बीमा लोग करा रहे हैं, तो जब उसकी मांग बढ़ी और बीमा के क्षेत्र में सरकारी गैर सरकारी कंपनियों की संख्या भी बढ़ी, तो कहीं ना कहीं उपभोक्ताओं की परेशानी भी बढ़ी है। कभी प्रीमियम ज़्यादा लेने की शिकायत, कभी जो वादा इंश्योरेंस कंपनी ने किया था उसका भुगतान नहीं होने की समस्या। तो इन सारी चीज़ों और इन शिकायतों को देखते हुए भारत सरकार ने एक व्यवस्था बनाई, एक नियामक व्यवस्था बनाई और उसके तहत बीमा लोकपाल व्यवस्था लागू की गई। और बीमा लोकपाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण संस्था है आज के दिनों में, और उसके जो दायित्व हैं वो ग्राहकों के लिए, बीमा धारकों के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। बिल्कुल उनकी सुरक्षा के लिए बीमा लोकपाल है। और आज हम बीमा लोकपाल के बारे में विस्तार से जानने के लिए आमंत्रित करके लाए हैं। विशेष मेहमान हैं हमारे सोमनाथ घोष जी। आप बीमा लोकपाल हैं गुवाहाटी केंद्र के, और आपके पास बीमा के क्षेत्र का 34 वर्षों का अनुभव है, और आप चार्टेड अकाउंटेंट भी रहे हैं। तो स्वाभाविक रूप से जो लिखा पढ़ी और जो कागजी दस्तावेज है, जो लेखन प्रक्रिया है, उस पर आपकी कड़ी नज़र भी है। तो आज हम बीमा लोकपाल के बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहेंगे, और आपका बहुत बहुत स्वागत है सोमनाथ घोष जी हमारे इस स्टूडियो में। नमस्कार। सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यह बीमा लोकपाल है क्या, क्यों इसका गठन किया गया, जरा हमारे दर्शकों के लिए इसके बारे में विस्तार से बताएं। नमस्कार। जैसे कि आपने अभी कही, ये वित्त मंत्रालय ने ये सोचा कि बीमा का इतना बड़ा संस्था अभी हो चुका है, करीब सारा भारतवर्ष में अभी करीब 60 बीमा कंपनियां हैं जो जीवन बीमा, साधारण बीमा, स्वास्थ्य बीमा सब क्षेत्र में काम कर रही है। तो ये बहुत अच्छा है जी। तो हम चाहते हैं जितना जनता के पास बीमा लेके जाए, ये उसका सुरक्षा की बात है, और जहां सुरक्षा की बात है उसका अहम इम्पोर्टेंस भी है। तो हम चाहते हैं, सरकार ये चाहते हैं कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा आम जनता बीमा क्षेत्र में आए, अपना सुरक्षा जो है वो बढ़ाए। अब ये करते हुए इसके लिए क्या क्या चाहिए, बीमा का ये इंडस्ट्री के ऊपर, ये कंपनी के ऊपर उनका विश्वास चाहिए। बिल्कुल कि भाई जब कोई आपत्ति आए तब बीमा कंपनी मेरे पास में आएगा, वो मेरा जो न्याय्य भुगतान है वो करेगा, या मेरा जो न्याय्य प्रीमियम है वो लेगी। जहां जहां किसी भी कारणवश ये विश्वास उड़ जाता है जी। वो बीमा क्षेत्र के लिए ये हानिकारक है। तो इसीलिए ये बीमा लोकपाल ये माध्यम चुना गया है। ये कोई कोर्ट का लीगल माध्यम उस हिसाब से नहीं है, क्योंकि आपको कोर्ट में नहीं जाना पड़ता है, आपको कोई वकील भी एम्प्लॉय करना नहीं पड़ता है जी। कोई फीस भी नहीं लगती है। तो सुविधा ये है कि आप सिंपल एक एप्लीकेशन दे ओम्बुड्समैन को, जो बीमा लोकपाल है जी, और उसके ऊपर कार्रवाई किया जाएगा, और किया जाएगा भी निर्धारित समय सीमा के अंदर ही, ताकि आपको न्याय हो। मैं ये जानना चाहता हूँ, चूंकि बीमा लोकपाल के बारे में जो हमारे दर्शक हैं उनको बहुत कम जानकारी है कि किस तरह से जो बीमा कंपनियों की जो धोखाधड़ी है, जो अन्याय है, लोग हेल्थ का इंश्योरेंस करा लेते हैं और कंपनियां लंबे चौड़े दावे करती है, और जब वो क्लेम करने जाता है उनको कार्ड दे दिया जाता है कि ये कार्डलेस है, लेकिन जब वो क्लेम करने जाता है तो उसको पता चलता है कि वो उस
दायरे में ही नहीं आता है, कवर के दायरे में भी नहीं आता है। तो एक चीज हम हमारे दर्शकों को बताइए कि लोकपाल में शिकायत करने की क्या प्रक्रिया है, क्या कोई फीस लगती है, क्या कोई वकील की मदद लेनी पड़ती है, या फिर एक सिंपल कागज में अपने हाथ से ही वह आवेदन लिखकर अगर आपके कार्यालय को भेज सकता है तो क्या उसकी सुनवाई हो सकती है? बिल्कुल, ये 17 सेंटर है जी सारा भारतवर्ष में जहां बीमा लोकपाल का ऑफिस है। आपको जैसे आप बोले कैसे ये हम अपना शिकायत दर्ज पेश करें, जी डेफिनेटली आप चिट्ठी लिख सकती है, चिट्ठी लिख के वहाँ पे भेज सकते हैं। आप ईमेल के माध्यम में भी ये दे सकते हैं, ईमेल आईडी है, सबको जानकारी किया जाएगा। अब अभी ऐसा है कि ओम्बुड्समैन का एक वेबसाइट भी है, वो वेबसाइट के अंदर भी आप अपना घर में बैठ के आप अपना कंप्लेंट दर्ज कर सकती हैं। अच्छा, उसमें भी कार्रवाई हो जाएगा, आपका कोई फीस नहीं लगेगा, आपका कोई वकील का भी सहायता नहीं लगेगा। सिर्फ दस्तावेज जो है, जैसे मान ले बीमा कंपनी आपको क्या चिट्ठी दिया है, आप बीमा कंपनी को क्या दिया था डॉक्यूमेंट्स, उसको भी आप उसके कॉपी या अपलोड कर सकते हैं। तब ओम्बुड्समैन बीमा लोकपाल उसके ऊपर चर्चा करेगा। अच्छा, एक चीज इसमें यह भी कि जैसे आपने एक चीज तो बताई, बहुत अच्छी चीज आपने कही कि इसमें वकील की कोई जरूरत नहीं है, ना तो किसी कोर्ट फी की जरूरत है। आमतौर से लोग इसलिए भी उस झमेले में नहीं जाना चाहते हैं कि अब मान लीजिए 1 लाख का ही बीमा उनका क्लेम है, अब वो वकील के पास जाएंगे, अदालत में जाएंगे। तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी कि ना तो वकील की जरूरत है, ना आपको कोर्ट में जाना है। आप गूगल में भी जाकर बीमा लोकपाल मारेंगे तो बीमा लोकपाल का वेबसाइट आ जाता है, उसमें ईमेल है और आप जाकर उसमें सीधे शिकायत कर सकते हैं। सोमनाथ जी, एक चीज और मैं जानना चाहूंगा कि ज्यादातर शिकायतें किस तरह की आती हैं लोकपाल में? हाँ, ऐसा है कि क्योंकि लोकपाल जनरली आम जनता के लिए है, तो आप जानते हैं आज स्वास्थ्य बीमा जी एक बहुत जरूरी बड़ा चीज है, इम्पोर्टेंट भी है, बहुत बड़ा चीज है। और सरकार, केंद्रीय सरकार ने स्वास्थ्य बीमा के ऊपर बहुत ही जोर दिया है। तो स्वास्थ्य बीमा में जनता का एक्सपेक्टेशन भी ऐसा रहता है कि हमको खर्चा हम किया है तो उसका भुगतान आएगा। अब बीमा पॉलिसी के अंदर बहुत सा कंडीशंस वो रहता है, और तो बहुत छोटे छोटे अक्षर में आप बहुत सही बोले हैं। तो वो आम जनता के लिए ये बात सही है, सब हर वक्त वो समझने ना आना ही, इट इज क्वाइट नेचुरल। तो यहाँ पे आता है स्वास्थ्य बीमा के चलते बहुत सा अपना कंप्लेन अपना आता है, जो बीमा लोकपाल इसको सुलझाते हैं। तो आपने बताया कि स्वास्थ्य के संबंधित ज्यादा शिकायतें आपके पास आ रही हैं। अच्छा, मान लीजिए कोई आदमी अगर शिकायत करना चाहता है, वो संतुष्ट नहीं है बीमा कंपनियों से, और अगर शिकायत करने की समय सीमा, क्या कोई समय सीमा है? हाँ। ये एकदम सही, अब सही बात कहे। आप मान लीजिए इंश्योरेंस कंपनी आपको कोई काम किया है जो आपसे संतुष्ट नहीं है, आपको क्लेम ठीक से नहीं दिया है, पॉलिसी ठीक से नहीं दिया है, तो इंश्योरेंस कंपनी को तो आप लिखेंगे ना कि भाई नहीं दिया। वो मान लीजिए आपको उत्तर किया या उत्तर नहीं किया, तो उसके बाद 1 साल का समय सीमा आपको मिलता है, जिसके अंदर आप बीमा लोकपाल को अप्रोच कर सकते हैं। अच्छा, 1 साल। अब बात है कि अगर वो समय सीमा उल्लंघन हुआ, कोई कारणवश आपको वो समय सीमा के अंदर आप नहीं कर पाए, वो बीमा लोकपाल के अथॉरिटी में है, तहत है, वो उसको भी वेव कर सकती है। अगर कोई ठोस कारण है जिसके लिए आप 1 साल के अंदर आपका शिकायत नहीं दर्ज कर सका। हाँ, मान लीजिए जैसे किसी ने स्वास्थ्य बीमा कराया है, वो गंभीर रूप से बीमार है, और उसका कैशलेस कार्ड भी ऑटो नहीं हो पाया, और वो आदमी खुद बिस्तर पर पड़ा हुआ है, तो स्वाभाविक है कि अगर उसकी समय सीमा शिकायत करने की पार हो गई है,
तो आपके कहने का मतलब कि इस तरह के जो जेन्युइन उचित कारण उचित होंगे, कारण होगा। तो जो समय सीमा पार भी हो जाने पर शिकायत दर्ज करने की जो समय सीमा है वो पार होने के बाद भी बिल्कुल। लोकपाल उस पर विचार कर सकते हैं, बिल्कुल। लेकिन कारण बहुत उचित और स्पेसिफिक होना चाहिए। बिल्कुल। एक चीज और मैं जानना चाहता हूं कि ताकि हमारे भी दर्शकों को पता चले, बीमा लोकपाल के बारे में दर्शकों में जागरूकता कम है, कि अभी तक आप लोगों ने कितने मामले को सुलझाया है और किस तरह से मामले शिकायत आ रही हैं आप लोगों के पास, लोगों को किस तरह का फायदा मिला है? ठीक ठीक ठीक। ये असल में आप जानते होंगे रिड्रेसल ऑफ पब्लिक ग्रीवेंसेस रूल्स 1998 के तहत ये बीमा लोकपाल का सृष्टि हुआ था जी। तो करीब 2000 साल से ये काम करना चालू हुआ है। 2000 साल से अगर 31 मार्च 2021 आप ले फाइनेंशियल ईयर एंडिंग, तो करीब 4,28,000 ऐसा शिकायतें ये बीमा लोकपाल ने सुलझाया है जी। तो ये करीब आप बोल सकते हैं कितना शिकायत आया है, कितना सुलझाया है। करीब 87% जो है शिकायत आया है वो शिकायत बीमा लोकपाल सुलझा सके है। बाकी मान लीजिए आपका अपना 3 महीना का समय सीमा है, तो उसके अंदर भी है जो भी है अपना कोई क्लैरिफिकेशन है, हम मांगते हैं कि भाई और भी कुछ पेपर्स दो, तो ये है। एक चीज और जानना चाहता हूं कि कितने तक राशि का आप लोग अवार्ड करते हैं? और ये 30 लाख 30 लाख तक बीमा लोकपाल का अथॉरिटी है जी। कोई भी क्लेम दर्ज किया है या कोई भी कंपनसेशन दर्ज किया है तो 30 लाख तक अवार्ड कर सकती है बीमा लोकपाल। अच्छा, अगर किसी ने, चूंकि बीमा लोकपाल के बारे में उसको जानकारी बाद में मिली, अगर किसी ने कंज्यूमर कोर्ट में अप्रोच किया है या किसी और अदालत में अप्रोच किया है, तो क्या वैसा व्यक्ति, वैसा बीमा धारक लोकपाल में भी शिकायत कर सकता है? हाँ, ये क्या है, ये बहुत ही अच्छा सवाल है आपका जी। ये बीमा लोकपाल उसी शिकायतों को ही रिकॉग्नाइज करता है जो और कहीं कोई लीगल प्रोसेस में नहीं है जी। तो ठीक है, आपका जानकारी है नहीं, आप कहीं और दर्ज किया है जी। तो अगर आप बीमा लोकपाल में दर्ज करना चाहते हैं तो वहां से आपको शिकायत को क्लोज करना पड़ेगा। ओके। तो अगर ये पैरेलल मैकेनिज्म नहीं है, इसी में आपको आना होगा। और ये बात भी हम कही कि बीमा लोकपाल का जो अवार्ड है वो अपीलेबल नहीं है। अच्छा। तो उस हिसाब से आपको वहां से उठा के क्लोज करके आपको बीमा लोकपाल ज्यादा बेहतर है कि बीमा लोकपाल में। अच्छा, अदालतों में आमतौर से दोनों पक्षों को बुलाकर सुनवाई की जाती है, चाहे कंज्यूमर कोर्ट हो या अन्य कोर्ट हो, तो क्या बीमा लोकपाल में भी आप दोनों पक्षों को बुलाते हैं? हाँ, ऐसा है कि जैसे मान लीजिए अब कंप्लेनेंट है आप, तो आपको बीमा कंपनी के ऊपर कोई शिकायतें हैं जी। तो आप अपना एक एप्लीकेशन आप देंगे जी। कि उसमें क्या है, आप बीमा लोकपाल से क्या चाहते हैं जी, वो भी क्लियरली आप देंगे कि हमको ये चाहिए, और उसके साथ दस्तावेज जो है वो आप देंगे जी। तो उसके हिसाब से बीमा लोकपाल ने बीमा कंपनी को अपना रिप्लाई मांगेगा कि ये कंप्लेन आपके ऊपर आया है जी। आप इसके ऊपर आपका क्या कारण है या उत्तर है वो हमको दो। तो वो अगर दिया, और अगर फिर बीमा लोकपाल ऐसा सोचा कि दोनों को एक साथ करके हम एक कॉन्सिलिएशन कर सकते हैं, आपसी रजामंदी कर सकते हैं, तो दोनों को बुला के, दोनों अगर कंसेंट दिया, दोनों को बुला के 15 डेज का वो एक टाइम लिमिट दे देगा कि भाई आप आओ, और वहां बीमा लोकपाल चेष्टा करते हैं कि कॉन्सिलेशन हो जाए। और आपका जानकारी में ज्यादा से ज्यादा बीमा लोकपाल ये कॉन्सिलेशन में ही सुलझा देते हैं। अच्छा। हाँ, अब कुछ परसेंटेज जो नहीं हो पाता है वो अवार्ड में जाएगा। तो अवार्ड के लिए भी जो सवाल आप कही है ना, हियरिंग जी। तो हियरिंग जैसे हम बोला कि फिजिकल का भी बोल सकते हैं, लेकिन अभी ये अप्रैल से हम ऑनलाइन हियरिंग भी शुरू किया है। ओके। तो आप घर में बैठे भी कर सकते हो। नंबर 3 ये है कि जैसे हम बोला कि 17 सेंटर है, केंद्र है,
ऑल ओवर इंडिया। तो 17 सेंटर के बाहर भी बीमाकृत जनता है जिसका भी कोई दरकार है, तो उसके लिए बीमा लोकपाल अपना टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन में वो अपना सेंटर से बाहर जाके भी सुनवाई कर सकते हैं। हाँ, जैसे ये कि भी है। गुवाहाटी से इम्फाल बहुत दूर हाँ, है हाँ, हाँ, और मणिपुर में बहुत सारी शिकायतें आ गई हैं, हो सकती है। तो आप इम्फाल में या सुविधा अनुसार किसी और ये केंद्र प्रबंध में है, ये जगह पर कर ये सकते है। हैं, ये लचीलापन आपको सुविधा में है। अच्छा, लोकपाल के तहत शिकायत दर्ज की जाने पर कितने दिनों के अंदर फैसला आ जाता है? हाँ, जैसे हम आपको कही कि एक कॉन्सिलिएशन हो सकता है, तो उसके लिए तो 15 दिन में दोनों पक्ष को बोलना होगा, हाँ भाई लोकपाल से हम लोग कंसिलिएशन में जाना चाहते हैं। तो कंसिलिएशन जब हुआ 15 दिन के अंदर अंदर जो अवार्ड लोकपाल दिया उसको मिटाना होगा, उसको सेटल करना होगा। अगर मान लीजिए कंसिलिएशन नहीं हो पाए जी, तो अभी फिर लोकपाल को अवार्ड देना पड़ेगा। तो लोकपाल के लिए 3 महीना के समय है, जो दस्तावेज मिलने के बाद उसको 3 महीने के अंदर अंदर अवार्ड देना होगा। ओके। और लोकपाल अवार्ड देने के बाद ये बीमा कंपनी के ऊपर 30 दिन का समय सीमा है, जिसके अंदर अंदर वो अवार्ड को कंप्लाई करना होगा। अच्छा, माने आपके अवार्ड देने के बाद, आपके फैसला देने के बाद जो बीमा कंपनी है उसको 30 दिनों के अंदर अंदर वो कंप्लाई करना पड़ेगा, कंप्लाई करना होगा। और वो क्या, वो किसी और अदालत में अपील कर सकती है? नहीं, लोकपाल जैसे के हम फैसले शुरू के में खिलाफ? आपको बोला, ये अपीलेबल नहीं है। अच्छा, ये अपीलेबल है नहीं। अगर देयर इज ए मेजर कंट्रावेंशन इन लॉ तो आप हाई कोर्ट में रिट कर सकते हैं, बट वो परसेंटेज बहुत ही कम है। तो पूरा जैसे 3 महीना और 1 महीना, 4 महीना में विद इन 4 मंथ्स इंटायर प्रक्रिया खत्म हो सकता है। एक चीज, चूंकि अब लोगों में जागरूकता भी बढ़ी है, अब पहले लोग अनजान थे, जो होगा जो देखा जाएगा टाइप से एक भावना थी, क्यों इतना टेंशन लेना है। लेकिन अब लोग अपने भविष्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं। पहले लोगों की ज्यादा रुचि जिंदगी की बीमा में थी, लाइफ इंश्योरेंस में थी। फिर चूंकि वाहन खरीदे और उसमें मैंडेटरी है इंश्योरेंस करना, वाहनों का इंश्योरेंस करना, तो वो वाहन का इंश्योरेंस होता है। लेकिन चूंकि अब जिस ढंग से महामारी फैली और ये जो प्राकृतिक आपदा है, इन सारे चीजों को लेकर लोग, मान लीजिए कोई 5 लाख रुपया बैंक से लोन लेकर एक दुकान शुरू करता है और किसी प्राकृतिक आपदा की वजह से वह दुकान नष्ट हो जाती है, तो उसकी तो अपनी पूंजी गई ही, बैंक का कर्ज भी हो जाता है। तो आमतौर से लोग इससे बचने के लिए कि चलिए हमको 1000 रुपया भी प्रीमियम देना है और हमारी 5 लाख की प्रॉपर्टी एश्योर्ड है, तो इंश्योर्ड है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब इस तरह की चीजें लोगों में भावना बढ़ रही है और वहां पर अगर उनके साथ कोई ठगी हो जाए, इंश्योरेंस कंपनियां बहाना बनाने लगे कि बंद था उस दिन, अब आग लगा दी गई, आतिताइयों ने आग लगा दी, तो इसमें हम इंश्योरेंस कल क्लेम नहीं करेंगे, तो ऐसे लोगों के लिए लोकपाल के पास क्या व्यवस्था है? देखिए, ऐसा है, ये जो लोकपाल का ऑफिस है जी, तो इसमें वो स्वास्थ्य बीमा, जीवन बीमा और साधारण बीमा तीनों का स्पेशलिस्ट ऑफिसर भी बनते हैं, वहाँ भी होते हैं। जी। तो अगर कोई भी केस जो आता है वो इंडिविजुअल केस का मेरिट के हिसाब से डिसीजन लिया जाता है। तो जैसे आप बोली कि ऐसा है कि हमको ये देखना पड़ता है जी। कि मौका वर्धापत क्या था, स्थिति क्या था, वो सही में जो बीमाकृत पर्सन है उसका गलती था या उसको कुछ ही कुड हैव नथिंग टू डू विथ इट। तो ये बात है, ये आश्वासन ये दिया जाता है क्योंकि बीमाकृत जनता के लिए ये माध्यम है, तो ये बहुत ही नज़र रखा जाता है कि कोई अन्याय ना हो, और उसीलिए ये संस्था है। और इसीलिए जो अब तक जो मैक्सिमम जो सेटलमेंट हो पा रहा है ना, तो कंसिलिएशन में भी हुआ है। अच्छा। और बीमाकृत जनता भी जो भी है, जैसा हम आपको बोला 4,28,000 सेटलमेंट अभी तक हो चुका है, तो ये भी सक्सेसफुल रहा है।
अच्छा, एक चीज, चूंकि आपसे जो जानकारी मिल रही है और मुझे लगता है कि हमारे दर्शकों को भी जो आज जितनी महत्वपूर्ण जानकारी आपके माध्यम से मिली है कि अगर बीमा कराने में आप ठगे गए हैं, आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको जो राशि मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली है, तो उसके लिए भारत सरकार ने जिस ढंग से लोकपाल ऐसे लोगों के लिए, खास करके बीमा धारकों के लिए एक बहुत ही मददगार संस्था बनकर उभरी है। तो इसके प्रचार प्रसार के लिए आपका एक स्लोगन मैंने सुना था, बीमा बेमिसाल, के पीछे का क्या मकसद है, क्या फायदा है इसका? बीमा बेमिसाल, हाँ, ये स्लोगन है। यही है, देखिए हमको आज पेनिट्रेशन जो है इंश्योरेंस का विस्तार हमको चाहिए। बीमा सुरक्षा का इतना बड़ा कवच है जी। कि बीमाकृत आदमी, जैसे आप बोले कि छोटे व्यवसायी है, वो अगर बीमा करके रखे हैं तो वो निश्चिंत होकर व्यवसाय कर सकेंगे। अब जब उम्र आ रहा है, अब उम्र की बात नहीं भी, स्वास्थ्य बीमा आप जानते हैं कि आजकल हॉस्पिटल का खर्चा क्या हो गया है। ये अगर है तो हम निश्चिंत होके, है नहीं कि एक घर में कोई बीमार पड़ गया तो मेरा पूंजीकृत जो था वो सब मिट गया है। तो हम एक गाड़ी खरीदे हैं, अचानक किसी और के गलती से एक्सीडेंट हुआ, मेरे इतना बड़ा संपत्ति नष्ट हो गया। तो ये चीज आप वो बोलो कि कोई भी माध्यम ऐसा नहीं है जो आपको इसका भुगतान कर सकते हैं, सिर्फ बीमा नहीं। और सही में, और शायद इसीलिए इस बात का प्रचार भी किया जा रहा है कि बीमा का प्रसार, बीमा धारक की सुरक्षा, लोकपाल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण टैग लाइन है। और चलते चलते आप हमारे दर्शकों को क्या सलाह देना चाहेंगे? हम सबको यही कहेंगे कि आप बीमा करें, सुरक्षित हो, और अगर कोई दुर्भाग्यवश तो कोई कारण हुआ है जो आप बीमा कंपनी के कार्रवाई से संतुष्ट नहीं है, बीमा लोकपाल है आपके लिए। आप आइए, आपके साथ न्याय होगा, ये हम आश्वासन आपको देते हैं। और प्रोसेस सिंपल है, कोई खर्चा नहीं है आपको, और जल्द से जल्द आएगा। ये ऐसा नहीं कि सालों भर ये चलेगा, ये टाइम लिमिट है जिसके अंदर अंदर आपको रेजोल्यूशन दिया जाएगा। और मुझे लगता है कि स्थिति को देखकर और अपने बेहतर भविष्य को संवारने के लिए, बेहतर भविष्य के लिए, खतरे से निपटने के लिए, और जिस तरह की स्थितियां बन जाती हैं, लोग सीधे सड़क पर आ जाते हैं, तो ऐसे लोगों के लिए निश्चित रूप से ज्यादा बीमा कराना चाहिए, चाहे उनकी अपनी दुकान की बीमा हो, वाहन का हो, घर का हो, हेल्थ बीमा। और कहीं ना कहीं आप यह भी सलाह देंगे कि बीमा कराने के पहले वो कंपनी किस तरह की कंपनी है, और कहीं ना कहीं उसका रिपोर्ट कैसा रहा है। बहुत सारे कंपनियों का जाल आ गया है, लंबे चौड़े आश्वासन भी कंपनियां दे रही हैं, लेकिन लीगली वो जब वो होती हैं तो उसको पूरा नहीं करती हैं। तो सोमनाथ जी, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज हमारे दर्शकों को दी है, और निश्चित रूप से हमारे दर्शक इन सूचनाओं से लाभान्वित होंगे, और वह बीमा कंपनियों की अगर धोखाधड़ी होती है तो बीमा लोकपाल की तरफ आगे बढ़ेंगे। आज के इस कार्यक्रम में आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।